गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, हम जब भी मुसीबत में होते हैं तो हम किसे याद करते हैं? हाँ, गॉड को। सब अपने अपने गॉड से प्रेयर करते हैं कि हे गॉड, हमें इसी मुसीबत से बचा लो। तो ऐसा ही एक प्रार्थना गीत हम अपने इस हिंदी के सिलेबस में हमारा शुरुआत में ही आ गया है। तो चलिए हम उसको देखते हैं कि उसमें क्या क्या कहा गया है। ईश्वर को सर्वशक्तिमान और दयालु बताया गया है और उसको हम सब अपनी मुसीबत बताते हैं और उनसे प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमें इस मुसीबत से बचा लो। तो ऐसे ही अभी हम ये प्रार्थना गीत सुनते हैं। तेरी है ज़मीं। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी मर्ज़ी है मालिक, हम इस दुनिया में आए हैं। तुम लोग चुप क्यों हो गए? गाओ ना बच्चों, गाओ। तेरी मर्ज़ी है मालिक, हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर
तो सुना ना आपने ये सॉन्ग। चलिए अभी हम समझते हैं कि इसमें क्या कहना चाहते हैं। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, यानी ये धरती, पूरी धरती तुम्हारी है गॉड, और ये पूरा आसमान भी तुम्हारा ही है। तू बड़ा मेहरबान, तू बहुत ही दयालु है। तू बख्शिश कर, यानी तू हम पर कृपा दृष्टि कर, हम पर रहम कर, यानी हम पर, हम सबके ऊपर रहम की दृष्टि से देखो और हम सब पर दया करो। सभी का है तू, सभी तेरे, यानी गॉड आप सबके हैं, किसी के नहीं है ऐसा नहीं, सबके, अमीर गरीब कोई भी है, सबके आप हो। सभी तेरे, यानी जो भी है, कोई भी है इस दुनिया में, जो भी इंसान है सब तुम्हारे हैं, किसी के नहीं है ऐसा नहीं है, सबके आप हैं। खुदा मेरे तू बख्शिश कर, यानी है गॉड आप मेरे खुदा, मेरे भगवान, आप मुझे बख्शिश, यानी हम सबको माफ़ कर दो, हम सब पर रहम करो, हम सब पर दया करो। तेरी मर्जी से ए मालिक, यानी हे स्वामी, ये पूरी दुनिया के मालिक हो आप, हे गॉड आप सबके मालिक, ये पूरी दुनिया के मालिक है, तो हम आपकी मर्जी से ही इस दुनिया में हम आए हैं, यानी हमारा, आपकी मर्जी से ही हमारा इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है, हम इस दुनिया में आए हैं, यानी हमारा इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है, इस दुनिया में जन्म हुआ है। तेरी रहमत से हम सब ने, यानी आपकी कृपा दृष्टि हमने क्या, ये जिस्म और जान पाए हैं, यानी हमने ये जो हमारा शरीर और हमारी आत्मा है, ये हमने आपकी कृपा दृष्टि से ही पाया है। तू अपनी नज़र हम पर रखना, यानी हम पर कृपा दृष्टि रखना। किस हाल में है ये खबर रखना, यानी हे प्रभु, हे गॉड, हम कभी भी मुसीबत में हो तो आप हमको उस मुसीबत से बाहर निकालना, और हम खुश रहें, आपको याद करते रहें, ऐसे आप हमको ऐसे याद रहना, और हम आपको याद करते ही रहेंगे। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, आपकी मर्जी के बगैर हम इस दुनिया में टिक नहीं सकते। आप हमको यहाँ पे इस दुनिया में रखना चाहोगे तभी हम इस दुनिया में रह सकेंगे, वरना अगर आप हमको इस दुनिया से उठा लेना चाहो तो आपकी मर्जी से ही हम इस दुनिया में नहीं रह पाएंगे, और आप हमको यहाँ से, हमें, यानी हमारी मृत्यु के बाद ये आप हमको अपने पास बुला लोगे। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे, यानी हम आपको प्रार्थना करें, आप सबके आगे हम आपके आगे हम सब सर झुका के खड़े हैं, जो आपकी मर्जी है ऐसे ही आप हमारे साथ व्यवहार करो, यानी अगर आपकी मर्जी के बिना यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता इस दुनिया में। वो सबसे बड़ी ताकत वाला है, लोग कहते हैं ना मैं सबसे ताकत वाला हूँ, नहीं, सबसे ताकत वाला कौन है, गॉड है। आप सबसे बड़ी ताकत वाले हैं, हे ईश्वर, हे गॉड। तू चाहे तो हर आफत टाले, आपके पास, आप सर्वशक्तिमान हो, तो अगर आप चाहो तो हर एक आफत को टाल सकते हो। तेरी है ज़मीन तेरा आसमां, यही कि हे गॉड आपकी ज़मीन है पूरी, आपका पूरा आसमान है। तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, आप बहुत ही मेहरबान हैं, यानी आप बहुत ही दयालु हैं, तो हम सबको आप माफ़ करो और आपकी कृपा दृष्टि हम पर रखो। तो यही इस प्रार्थना गीत का भाव है। अभी हम आगे होमवर्क देखते हैं। ये सारे जो शब्दार्थ हैं वो भी आपको 2 टाइम्स लिखने हैं और उसको याद भी रखना है। और आगे देखिए। हाँ तो बच्चों, ये है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्नों के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो इसमें आपको ऑप्शन चुनकर इसमें बॉक्स में लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें ऑप्शन दिए गए हैं और आपको ब्लैंक्स है वो फिल करना है। तो ये दोनों आपको 2 टाइम्स लिखना है। और शब्दार्थ, इतना होमवर्क आप करके रखिए, फिर हम कल उसका आंसर चेक करेंगे। चलिए बाय।